हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों से कुछ देर बात करने आई हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान पढ़ के या सुन के बहुत बुरा लगता है, बहुत हर्ट होता है। और ये चीज़ें जो भी ऐसी बातें करते हैं वो उनको ज़रा सोचना चाहिए कि वो क्या बातें कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या फिर ये होता है ना कि कुछ भी बोल जाओ। मेरे को एक कमेंट्स तो ये आया था कि कमेंट्स किसी ने मेरे वीडियो पे किया था, उन्होंने लिखा था ये चाहती क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता। तो फर्स्ट, मैं कुछ नहीं चाहती। मेरे जो अच्छे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मैं उनका प्यार चाहती हूँ। ठीक है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे बहुत प्यार देते हैं, जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उनका प्यार चाहती हूँ। दूसरी बात, मैं तो आपसे कुछ नहीं चाहती, आप जैसे लिखने वालों से मैं कुछ नहीं चाहती। अगर आप मुझसे कुछ चाहते हो तो आप बता दो। आप ये चाहते हो कि मैं उस कमेंट्स को भी लाइक करूँ तो मैं वो भी कर देती हूँ, आपके कमेंट्स को भी लाइक कर देती हूँ। आप लिखते हो आप ये चाहती क्या है। तो ये बात हुई फर्स्ट। दूसरा, ये एक नंबर की कमीनी है। ये कौन सा कमेंट्स हुआ? ये आप कैसे कह सकते हैं? और ये जज करने के लिए आपको ये हक किसने दिया, या मैंने आपके साथ कुछ किया है, क्या किया है? आप ये गालियां कैसे बोल सकते हो ये एक नंबर की कमीनी है? आपको कैसे पता ये बात? मैं तो जितना वीडियो दिखाती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स मुझे तो इतना लाइक करते हैं। बेशक जितना ही मेरा व्यूज आता है, मैं तो पॉजिटिव, इतने लोग हैं मेरे साथ, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो उससे बहुत खुश हूँ। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं कमीनी हूँ? तीसरी बात, मोटी भैंस कहीं की। तो मैं अपने घर का खाती हूँ, अपने पति का खाती हूँ, खुद बना के खाती हूँ, मुझे कोई खिलाता नहीं है जो मुझे ये बोले मोटी भैंस। मैं ये हक किसी को नहीं देती हूँ। फिर भी अगर आप बोल रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह खाली कर रहे हो, अपना जुबान खाली कर रहे हो, अपनी जुबान गंदी कर रहे हो, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आप अपनी जुबान गंदी कर रहे हो और आप हर वीडियो पे आके लिख रहे हो मोटी भैंस काली कहीं की। बार बार लिख रहे हो ना, जो भी लिख रहे होंगे उनको पता होगा। चौथी कमेंट्स आई है मेरे पास कि इसके जितना घटिया यूट्यूबर तो कोई है ही नहीं। तो फिर जब मैं इतनी घटिया यूट्यूबर हूँ तो आप मेरी वीडियो क्यों देखते हो और अपना टाइम वेस्ट करके उस पर कमेंट्स भी करते हो कि इसके इतना घटिया यूट्यूबर कोई है ही नहीं? आपके कहने से क्या मैं यूट्यूब छोड़ दूंगी? नहीं छोड़ूंगी। आपका टाइम एनर्जी वेस्ट हो रहा है, आप मत कीजिए। मैं घटिया यूट्यूबर हूँ तो मैं घटिया ही रहूंगी और मैं यूट्यूबर रहूंगी। मैं बेशक वीक में एक वीडियो डालूं, मैं डालती रहूंगी। आपके कहने से मैं ये काम तो नहीं छोड़ रही। तो आप अपना वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। चौथी बात, आप लोग मेरे को तो जितना गाली देते हो ठीक है, मुझे इतनी गालियां देते हो। मेरी माँ कहाँ से बीच में आती है? आप लोगों में से किसको हक दिया है मैंने मेरी माँ के लिए बोलने का? आपके घर में आपकी माँ नहीं है, आपकी सास नहीं है? नहीं होंगी, शायद नहीं भी होंगी। और आप जैसे इंसान की अगर माँ नहीं है तो वो अच्छी बात है, वो इज्जत के साथ दुनिया से चली गई, वरना आप उनको रोड पे लाके क्या करते कुछ पता नहीं चलता है। मेरे भाई और मेरी, आप लोग फैमिली में इंटरफेयर करते हो, फैमिली में आके टांगे अड़ाते हो, फैमिली में आके ऐसी ऐसी बातें बोलते हो। ये हक किसने दिया? एक यूट्यूबर है तो उसके आप पर्सनल बोलो ना, मेरे को बोलो ना मैं क्या सही हूँ क्या गलत हूँ। फैमिली पे कैसे आ सकते हो आप लोग? ये हक आप लोगों को किसने दिया? और आपको मेरी फैमिली का क्या पता है? आप मेरी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो देखते हो, उसमें आपको मेरी फैमिली का सब कुछ पता है क्या? आपको शर्म नहीं आती है? आप लिखते हो तुम्हारा भाई नहीं है क्या? आप जो कमेंट्स लिख रहे हो ये पढ़ने में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा भाई है या नहीं है, आपको इससे क्या मतलब है? मेरी और मेरे भाई की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्या है नहीं है ये आप कैसे जान सकते हो? आप मेरे भाई के लिए इतना गंदा शब्द कैसे लिखे और मैं आपकी इस बातों को कैसे बर्दाश्त कर लूं? आप जैसे इंसान की माँ को अगर भगवान ने पहले ही ले लिया दुनिया से तो अच्छा किया, क्योंकि वो रहेंगी तो आप जैसे कलंक को देख के ना वो घुट के मर जाएंगी। आप कलंक हो एक तरह से, अपनी माँ के लिए ना कलंक हो। और रही बात मेरे भाई की, तो मेरी और मेरी भाई की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा ना, 2.5-3 महीने मेरे पास रह के गया और हमारी उसकी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो हमारे और मेरे भाई के बीच में आने की आप लोग को जरूरत नहीं है। मैं और मेरे भाई कैसे हैं, क्या रिलेशन है और मेरा भाई क्या है नहीं है, उस बीच में आने की आप लोगों को मैंने बिल्कुल हक नहीं दे रखा है। आप लोग बिल्कुल मत आइए उस बीच में। आप लोग फैमिली में टांग मत अड़ाइए। आपके फैमिली में क्या हो रहा है मैं देखने जा रही। आप इतना गंदा शब्द मेरे भाई के लिए लिखे कैसे? आपका जुबान क्यों नहीं कट गया लिखते हुए किसी के भाई के लिए? कितनी गंदी शब्द आप लिखते हो। आपको पता है मर जाना क्या होता है? कभी कोई मरा है आपके फैमिली में? उसकी दर्द आप फील किए हो कभी?
मेरा अंदर से खून खोल रहा है, खून खोल रहा है, और मेरा मन इतना परेशान हो रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। आप कैसे मेरे भाई के लिए लिख दिए कि मेरा भाई मर गया? ये हक आपको किसने दिया है? आपके भाई बहन है ही नहीं शायद। अगर होते तो आप शायद उन्हें मार देते, मुझे यही लगता है। क्योंकि जो लोग दूसरे के लिए लिखता है ना, वो अपनों को भी मार सकता है। आप अपनों को भी मार सकते हैं। मैं इतने दिन से नफरत इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन आप लोग आज तो हद ही कर दिया। मेरे भाई के लिए ऐसा कैसे लिख दिया आपने? और ये बातें मैं किस तरह से बर्दाश्त कर लूँ? मैं नहीं कर सकती ऐसी बातें भाई, मैं ऐसी बातें आपकी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आपको हिम्मत है ना, तो आप मेरे सामने आओ ना, फेस टू फेस आके आप मेरे साथ फेस करो। मैं आपको जवाब देती हूँ। कैसी जवाब है? नहीं है। आप लोगों ने लिखा कैसी शक्ल है, मोटी है, भैंस है, काली है, गोबर है, सबसे घटिया यूट्यूबर है। मैंने आज तक मैं हर बातों को इग्नोर करती गई। पहले इशू सास को लेके, सास नहीं आती। आपको पता है मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं। अभी मेरी सास मेरे बड़े वाले जेठ के पास है। अब ये आपको पता था? नहीं था ना। आप कैसे समझ सकते हो मेरी सास अकेली है, कैसे है, कहाँ है, नहीं है? आपको कैसे पता ये बात? आप अपने आप आके सिर्फ कमेंट्स बॉक्स में लिख देते हो, और आपकी कमेंट्स मैं पढ़ती रहूं, सुनती रहूं, आपको अच्छा सा रिप्लाई करती रहूं। मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ इग्नोर किया है। बहुत ज्यादा हद हो जाता है तब मैं बोलती हूँ। मैं आपको फिर भी एक बार बोल रही हूँ प्यार से कि किसी के भाई बहन के लिए ना कभी गलत मत बोलो। मर जाना बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई मर जाता ना, तब पता चलता है क्या होता है, कुछ रह ही नहीं जाता फिर। तो ऐसे शब्द मत बोला करो। अच्छा कैसे कुछ जुबान से निकलता है कैसे मुझे पता नहीं। सबके भाई एक से होते हैं, सबकी बहन एक सी होती है, सबकी माँ एक सी होती है यार। फैमिली तो फैमिली होती है। उनके लिए ऐसे शब्द आप निकाल रहे हो क्यों? क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, आप मेरी लाइफ देख रहे हो इसीलिए। वरना आपको क्या हक है? इंसान अपनी फैमिली में भी आजकल इतने बोलने का किसी को हक नहीं देता है। आप लोग को कहाँ से इतनी हक मिल गई? मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मेरी फैमिली तक ना पहुंचे। मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मेरा वीडियो आता है, आप लोग मुझ तक ही रहे। मेरी फैमिली तक जाने का मत सोचिए आप लोग। मेरी फैमिली तक आके क्या करेंगे? सबकी फैमिली होती है यार, सबकी फैमिली होती है। सबके फैमिली में कुछ ना कुछ होता है। सब क्या हर चीज 5 उंगली एक बराबर है क्या? अलग अलग है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो 5 उंगली एक बराबर हमारे हाथों में भगवान नहीं दिया, क्योंकि 5 उंगली एक बराबर होता तो हम उसका कुछ यूज ही नहीं कर पाते। अलग अलग शेप बना के दिया है ताकि हम उसका यूज कर सके। उसी तरह फैमिली में भी हर तरह का इंसान भगवान दिए है। आप कौन होते हो इतनी गंदी शब्द बोलने वाले? और मुझे ये बात बहुत चुभी है, बहुत चुभी है। मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, बहुत दुखी हुई हूँ। तब मैं कमेंट्स पढ़ते ही मुझे लग रहा था ना कि आप जो लिखने वाले हो मेरे सामने होते ना, तो मैं आपको बताती। आज मैं छोड़ती नहीं। और अगर हिम्मत है ना, तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं नंबर देती हूँ, बात करो आप मुझसे। अगर इतनी हिम्मत है ना, जिन्होंने भी ये कमेंट्स लिखा है, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं अपना नंबर छोड़ती हूँ। वहाँ पे आप मुझसे बात करो, मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या हूँ। आप यही देखना चाहते हो ना, तो मैं वहां आपको रिप्लाई करती हूँ कि मैं क्या हूं, आपको बताऊंगी मैं। ये मत सोचो कि जो इंसान बहुत सॉफ्ट है, सब कुछ सुन रहा है ना, तो वो पागल है। नहीं, कोई इंसान पागल नहीं होता। बर्दाश्त करने की हद होती है। जब हदें पार हो जाती है ना, तो इंसान फूटता है। और फिर उसके बाद या तो आप लग जाओ मेरे साथ, आके देखो, हिम्मत है तो। मंदिर से आई हूँ, ट्यूसडे है, और मेरा मन इतना गर्म हुआ कि मेरे से रहा नहीं गया, बिल्कुल नहीं रहा गया। कमेंट्स पढ़ते लगा जैसे आग लग गई। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बाय। आप सबको, जो भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन सबको रियली रियली थैंक यू सो मच। बहुत सपोर्टिव है मेरे, 90% सपोर्टिव है। सिर्फ 10% निगेटिव वालों को, मुझसे निगेटिव वालों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी फैमिली तक ना आए। मेरी फैमिली के लिए ऐसा ना बोले कौन मर गया कौन जिंदा है। मरने के बाद कुछ नहीं रह जाता, कुछ नहीं। ये बातें मत बोले, किसी को मैं मत बोलो यार। यूट्यूब पे मुझे क्या, किसी को भी मत।